स्ट्रिक्ट डाइटिंग और लीन ईटिंग के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका एक कॉमन रीजन है विसरल फैट। विसरल फैट लगभग 40% विमेन और 12% मेन में स्टबर्न छुपा हुआ होता है। ये फैट धीरे धीरे एक्युमुलेट होता है और बाहर से ज्यादा विजिबल नहीं होता, इसलिए इसे स्टबर्न हिडन फैट भी बोला जाता है। इस फैट की वजह से डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड इवन हार्ट अटैक के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर आरती शर्मा हूं और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि विसरल फैट असल में क्या होता है और क्यों ये आपकी हेल्थ और लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है, और कौन से सिंपल हेल्थ हैबिट्स आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं जिससे ये डेंजरस फैट धीरे धीरे कम हो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विसरल फैट वो फैट नहीं है जिसको आप ऐसे पिंच कर सकते हो। ये स्किन के नीचे जो फैट होता है इसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। बट विसरल फैट अलग होता है क्योंकि ये ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। इसका मतलब ये सिर्फ एनर्जी स्टोर नहीं करता, बल्कि वो केमिकल्स और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो बॉडी के हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यही प्रोसेस टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के रिस्क को बढ़ाते हैं। इसलिए सिर्फ वेइंग स्केल का नंबर देखकर आपकी हेल्थ कैसी है ये आप जान नहीं सकते। अब आप बोलोगे डॉक्टर ये तो इजी है, कैलोरीज कम कर दूंगा और ये फैट चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैलोरीज एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो बताता है कि आपको अपना करंट वेट मेंटेन करना है, फैट रिड्यूस करना है या स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, और ये आपकी एज, बॉडी साइज और एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। जनरली विमेन को अपना वेट मेंटेन करने के लिए लगभग 1600 से 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है और मेन को 2200 से 2600 कैलोरीज तक। पर सब कुछ कैलोरीज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि फूड क्वालिटी और प्रोपोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें ग्लोबली ट्रस्टेड अप्रोच जो एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं वो है हेल्दी ईटिंग प्लेट, एक बैलेंस्ड मील ब्लूप्रिंट जिसमें मील के प्रोपोर्शंस और फूड क्वालिटी पर फोकस होता है। इस प्लेट को इस तरह से सोचो, प्लेट का आधा हाफ वेजिटेबल्स और फ्रूट से फिल करो। ये फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और ब्लड शुगर को स्टेडी रखते हैं। एक क्वार्टर होल ग्रेन्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखो। ये रिफाइंड ग्रेन्स की जगह स्लो एनर्जी रिलीज करते हैं और इंसुलिन रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करते हैं। एक क्वार्टर हेल्दी प्रोटीन्स रखो जैसे कि पल्सेस, बीन्स, लीन मीट्स, फिश और एग्स जो एपेटाइट कंट्रोल और मसल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। हेल्दी फैट्स इन मॉडरेशन जैसे कि गुड ऑयल्स और सीड्स, ये एसेंशियल फैट्स देते हैं बिना मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ाए। हाइड्रेशन के लिए वाटर प्राइमरी चॉइस होना चाहिए और शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो कैलोरीज ऐड करते हैं विदाउट न्यूट्रिएंट्स। इस बैलेंस प्लेट लॉजिक में कैलोरीज को सिर्फ काउंट नहीं किया जाता, उन्हें क्वालिटी और प्रोपोर्शन के साथ डिजाइन किया जाता है ताकि ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ और फैट मैनेजमेंट बेटर हो। लेकिन सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या खाते हो, कब खाते हो, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डालता है। हमारी बॉडी के पास एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसे सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, जो हमारा स्लीप वेक साइकिल, डाइजेशन, हार्मोन्स और इंसुलिन जैसी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। रिसर्च में रिपीटेडली दिखाया गया है कि अगर हम खाने के टाइमिंग्स को इस इंटरनल क्लॉक के साथ अलाइन रखें तो मेटाबॉलिज्म और फैट हैंडलिंग दोनों बेहतर रहेगा। और अगर हम लेट नाइट या इरेगुलर ईटिंग करते हैं तो ये रिदम डिस्टर्ब हो जाता है और मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आप रात को देर तक हैवी डिनर करते हो तो आपके मेटाबॉलिक सिग्नल्स आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं, जिससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन सेंसिटिविटी वीक हो सकती है और बॉडी का फैट बर्निंग कैपेबिलिटी भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी कैलोरीज को बॉडी के एक्टिव आवर्स में जैसे दिन के शुरू में कंज्यूम करते हो तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से काम करता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे फॉलो करें? सिंपल सा रूल है, अपनी ज्यादा कैलोरीज दिन के टाइम में खा लो और डिनर जल्दी फिनिश करो। इससे आपकी बॉडी का इंटरनल क्लॉक सपोर्ट होता है और मेटाबॉलिज्म बेटर काम करता है। इसको ऐसे समझो, अपना ब्रेकफास्ट 7 से 9 बजे के बीच में करने की कोशिश करो क्योंकि सुबह बॉडी ग्लूकोज को बेटर हैंडल करती है। लंच लगभग 12 से 2 बजे के बीच में करो क्योंकि ये एनर्जी यूज करने का स्ट्रॉन्ग टाइम होता है। और डिनर लगभग 6 बजे से 8 बजे के बीच में फिनिश कर दो
ताकि बॉडी आराम से डाइजेशन करके रेस्ट मोड में शिफ्ट हो जाए। अगर आप अपना टोटल खाना 10 से 11 घंटे के अंदर फिनिश कर देते हो तो बॉडी को रात में नेचुरल फास्टिंग विंडो मिलती है जो मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी होती है। आई नो लाइफ में कभी कभी लेट डिनर हो ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उस मील को लाइट रखो, हेवी और ऑयली चीजें अवॉइड करो और रात में जंक स्नैक्स मत लो। ये टाइमिंग सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, ये आपके इंसुलिन कंट्रोल, स्लीप एंड ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अब सवाल ये है कि डॉक्टर, मैं इतना सब फॉलो कर रहा हूँ पर कैसे पता चलेगा कि अंदर सच में चेंज हो भी रहा है कि नहीं? जब आप प्रोग्रेस ट्रैक करते हो तो सिर्फ वेइंग स्केल देखना काफी नहीं होता, इसलिए डॉक्टर्स डेक्सा स्कैन रिकमेंड करते हैं। ये बॉडी कॉम्पोजिशन का क्लियर ब्रेकडाउन देता है और स्पेसिफिकली एब्डोमिनल विसरल फैट को एस्टिमेट करता है जो मेटाबॉलिक रिस्क से क्लोजली लिंक्ड होता है। एक और नॉन इन्वेजिव असेसमेंट फाइब्रो स्कैन होता है जो लिवर में फैट और फाइब्रोसिस यानी स्टिफनेस को मेजर करता है ताकि लिवर हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिख सके। सिंपल ब्लड टेस्ट जैसे कि ALT, AST लिवर फंक्शन का ब्रॉड आइडिया देते हैं, लेकिन इनके नॉर्मल वैल्यूज का मतलब ये नहीं होता कि लिवर परफेक्टली हेल्दी है। रियल इंटरनल चेंजेस तभी समझ में आते हैं जब इमेजिंग रिजल्ट्स और ब्लड मार्कर्स को हम साथ में देखते हैं। और तब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर मैंने बैलेंस्ड मील फॉलो किए, टाइमिंग सही रखी, एक्सरसाइजेस भी की, फिर भी अंदर का स्टबर्न फैट कम नहीं हुआ, तो फिर क्या? ये बिल्कुल वैलिड सवाल है। कुछ लोगों में विसरल फैट और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम सालों से बिल्ड हो चुका होता है। कभी कभी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम इतना डिसरेगुलेटेड हो जाता है कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट नहीं मिलता, स्पेशली अगर डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई बीपी जैसे रिस्क साथ में हो। ऐसे केसेस में हम एक नेक्स्ट लेवल मेडिकल प्रोसीजर कंसिडर करते हैं, बैरियाट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरी। ये कोई शॉर्टकट या क्विक फिक्स नहीं है, ये उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनके लिए लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट काफी नहीं है। और भी प्रोसीजर्स हैं जैसे कि स्लीप गैस्ट्रेक्टमी और गैस्ट्रिक बाईपास। ये सिर्फ स्टमक का साइज कम नहीं करते, ये एक्चुअली बॉडी के हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को रीसेट करते हैं। इन सर्जरीज के बाद हंगर हार्मोन्स चेंज होते हैं, इंसुलिन रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है और बॉडी फैट का स्टोर करने के बजाय एफिशिएंटली यूज करना स्टार्ट करती है। इसलिए इनको कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं बल्कि मेटाबॉलिक सर्जरी कहा जाता है, क्योंकि इनका गोल होता है इंटरनल मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। इस पूरे वीडियो का सिंपल टेक अवे ये है कि सिर्फ वेट कम करना गोल नहीं है, अंदर का विसरल फैट कम करना भी जरूरी है। स्मॉल कंसिस्टेंट साइंस बेस्ड चेंजेस ही लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड फिटनेस में हेल्प करता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपना फैट लॉस में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं। सो स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू स्क्रोल हेल्दी।